साधकों की ये जिज्ञासा होती है कि जब संपूर्ण सृष्टि प्रभु रूप है, नाना रूपात्मक वह प्रभु एक ही हैं, तो एक नाम पर, अनन्य भाव पर संत महात्मा इतना जोर क्यों देते हैं? क्यों एक ही नाम को जपने के लिए बार बार कहा जाता है? अन्य नामों को जपने में क्या त्रुटि है, क्या भाव है? आप बतलाने की कृपा करें। आप और मैं इस बात को समझे कि अनन्य भाव से प्रभु की प्राप्ति क्यों हो जाती है? क्यों संत और महात्मा बार बार अनन्य भाव से प्रभु को भजने को कहते हैं? इस संबंध में आनंदमयी माँ का एक वृतांत श्रवण करते हैं। माँ से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि माँ, तुलसीदास जी तो महाज्ञानी और भक्त थे। माँ ने उत्तर दिया, निसंदेह वे थे ही। युवक ने फिर पूछा कि जब उन्हें भगवान ने श्री कृष्ण के विग्रह रूप में दर्शन दिया, तब उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं आपका इस रूप में दर्शन नहीं चाहता, मुझे राम रूप में दर्शन दीजिए? क्या ये ज्ञान की बात थी? वे भगवान ही तो थे सब रूपों में। फिर इस तरह तुलसीदास जी ने उनको भिन्न क्यों समझा? जैसा आप और मैं कहते हैं कि कभी राम को भज लें, कभी कृष्ण को भज लें, कभी शिव को भज लें, कभी माँ को भज लें, तो क्या फर्क पड़ना है? सब रूप तो भगवान के ही हैं। माँ आनंदमयी कहती हैं, तुम कहते हो वे ज्ञानी थे, भक्त थे, दोनों बात थी। उन्होंने ज्ञान की बात तो ये कही कि आप हमें राम रूप में दर्शन दीजिए। मैं आपके इस रूप का दर्शन नहीं चाहता, मैं राम रूप का दर्शन चाहता हूँ। ये प्रमाण है कि तुलसीदास जी जानते थे कि श्री राम और श्री कृष्ण एक हैं, अभिन्न हैं। आप मुझे दर्शन दीजिए, ये उन्होंने इस बात का प्रमाण देते कहा। रूप मात्र भिन्न है पर मूलतः तत्व तो एक था, ये तुलसीदास जी जानते। इन्हीं शब्दों में तो उन्होंने अपनी बात कही। भक्ति की बात तो उन्होंने कही कि मैं अपने राम रूप में ही आपके दर्शन चाहता हूँ, क्योंकि वही रूप मुझे प्रिय है। इस कथन में ज्ञान और भक्ति दोनों का समावेश है। कहने का तात्पर्य, सब साधकों को प्रभु को समस्त रूपों में देखना चाहिए, किंतु अपने इष्ट के रूप में उन सब का समावेश जानकर चारों तरफ उसी को देखने की अभिलाषा करनी चाहिए। जब आप और मैं हृदय में ऐसे भाव को स्थापित कर लेंगे कि चारों तरफ केवल आपकी दृष्टि आपके इष्ट को ढूंढने लगे, जब व्याकुलता उत्पन्न हो, तो माँ कहती है उसी समय आपको प्रभु का इस भाव से प्राप्ति हो सकती है। कैसे भजे नाम, ये साधकों की जिज्ञासा होती है। माँ ने बतलाया कि ज्ञान की दृष्टि तो हृदय में इस बात को धारण किए रखें कि संपूर्ण सृष्टि में प्रत्येक रूप आपके ही प्रभु का है, कुछ अभिन्न नहीं है। किंतु हृदय में भक्ति का ऐसा भाव भी होना चाहिए कि नाना रूपात्मक प्रभु वही हैं, किंतु चारों तरफ अपने इष्ट को देखने की अभिलाषा आपकी भक्ति को दिनों दिन पुष्ट करती है। अनन्य भाव आपको आपसे प्रभु से मिलाने की पात्रता का परिमार्जन करता है। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, अनन्य भाव से इष्ट को पुकारते रहिए, निश्चय ही लाभ होगा। जय श्री हरि।